अवैध धर्मांतरण के मामले को लेकर मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 14 को अवैध धर्मांतरण मामले में दोषी पाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, जबकि एक आरोपी इदरीस कुरैशी को हाईकोर्ट से स्टे मिला है। इस मामले में आज एनआईए एटीएस स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी सजा सुनाएंगे। आरोपियों को दोषी पाए जाने वाली धाराओं में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। आरोपी साजिश के तहत धार्मिक उन्माद, विद्वेष और नफरत फैलाकर देशव्यापी अवैध धर्मांतरण गिरोह चला रहे थे। इस गिरोह के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े हुए हैं। अवैध धर्मांतरण के लिए इन्हें विदेश से हवाला के जरिए रकम भेजी जा रही थी। ये गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं, दिव्यांगों को बहला फुसलाकर और दबाव में डालकर इस्लाम में धर्म परिवर्तन करा रहे थे। ये गिरोह देश के शरिया आधारित सरकार की व्यवस्था कायम करना चाहता था। ऋषभ मणि त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषभ मणि, एनआईए और एटीएस स्पेशल कोर्ट सजा सुनाएगा। एक आरोपी को हाईकोर्ट से स्टे भी मिल चुका है। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है अवैध धर्मांतरण के इन मामलों को लेकर? देखिए, दिन में करीब 2 बजे के करीब सजा सुनाई जा सकती है। जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है उस पर सुबह एक बार बहस भी होगी और उस बहस के बाद ही क्वांटम ऑफ पनिशमेंट सजा सुनाएगा जो एनआईए स्पेशल कोर्ट है, विवेकानंद शरण त्रिपाठी जिसके जज हैं। और इस पूरे मामले की 20 जून 2021 को पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। एटीएस ने अपने थाने में दर्ज की थी और उसमें सबसे पहली गिरफ्तारी मोहम्मद उमर की ही हुई थी। और उसके बाद आगे जैसे जैसे वो आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ी, इसमें मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार हुए थे, अरसलान मुस्तफा, डॉक्टर फराज, इरफान शेख, राहुल भोला, मन्नू यादव, ऐसे तमाम गिरफ्तार हुए थे। और ये बात साबित हो गई थी कि विदेशों से हवाला के जरिए फंडिंग की जा रही है। इस्लामिक दावा सेंटर नाम से एक संस्था चलाता था उमर गौतम, उसके पास पैसा आ रहा था और उस पैसे से जो गरीब लोग हैं, जो दिव्यांगजन लोग हैं, उनको ये बताया जा रहा था कि ये जो डंप एंड डफ है, मूक बधिर है, इनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें जो दोषी ठहराया गया वो उसमें इस किस्म का भी उसमें व्यक्ति है जो बताता था हम इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उस ट्रेनिंग के बहाने ही उन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था, उन लोगों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था, उनको प्रभावित किया जाता था, जब बहलाया फुसलाया जाता था, जहां जरूरत पड़ती थी दबाव भी डाला जाता था। और एटीएस ने गहन इन्वेस्टिगेशन की है, कोर्ट में अपने तमाम तथ्य रखे हैं। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं एटीएस के, उन्होंने खुद ये बात कोर्ट को बताई है कि विदेश से हवाला के जरिए रकम आती थी और आर्थिक कमजोर लोगों से महिलाओं को इसमें निशाना बनाया जाए। तो बाकायदा एक ऑर्गेनिक मैकेनिज्म के तहत पूरे देश का जनसंख्या संतुलन बदलने की कोशिश हो रही थी, इसलिए ये धर्मांतरण कराया जा रहा था। ये बताया जाता था कैसे धर्म विशेष के जो लोग हैं उनको मौत के बाद की दुनिया जो होती है, जहन्नम की आग जैसी अवधारणाओं का हवाला देकर डराते थे। ये कोशिश कर रहा था गिरोह कि देश में शरिया कानून आधारित सरकार बने। तो लिहाजा अब करीब 2 बजे तक इन लोगों को क्वांटम ऑफ पनिशमेंट सुनाया जाएगा। जो धाराएं हैं उसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। बिल्कुल, काफी हैरान कर देने वाले ये मामले हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, ऋषभ मणि त्रिपाठी। ग्रेटर नोएडा में फुटपाथ धंसने से 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया और कार अंदर समा गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कार में या उसके आसपास कोई मौजूद उस वक्त नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रेटर नोएडा पाई सेक्टर के केंद्रीय विहार सोसाइटी की घटना है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। सहारनपुर में स्कूल से लौट रही छात्रा गड्ढे में गिर गई। राहगीरों की मदद से बाल बाल उसे बचाया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गई है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। रामपुर मनिहारन नगर पंचायत प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बाजार में एक दिन पहले बिजली का पोल लगाने के लिए गड्ढे की खुदाई करते वक्त पाइपलाइन टूट गई थी, जिससे कई मोहल्लों की पेयजल आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई थी और पानी भर गया था, जिससे स्कूल से लौट रही बच्ची पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। बच्ची को गड्ढे में डूबता हुआ देखकर आसपास के लोगों ने किसी तरह बच्ची को बाहर निकाला।
बुलंदशहर से बड़ी खबर। स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई है और गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के राम विहार कॉलोनी की ये घटना है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और अगली खबर है कुशीनगर से। पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 2 पशु तस्करों के पैर में गोली लगी, दोनों घायल हो गए हैं। पिकअप में लदे 6 गौवंशीय पशु बरामद किए गए हैं। 2 अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। लाल मोहम्मद और असगर पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए। तमकुही राज थाने के श्यामपट्टी पुल पर यह मुठभेड़ हुई है। तो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं 2 पशु तस्कर, पुलिस की गिरफ्त में है अब। और 2 पशु तस्करों के पैर में गोली लगी, 2 अवैध तमंचा और कारतूस बरामद कर लिए गए हैं।